इस वक्त देश के अंदर जिन मुद्दों की चर्चाएं चल रही हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, वो है स्वदेशी। स्वदेशी को लेकर लोग सर्च कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी चर्चाएं हैं। अभी गाजियाबाद में एक संस्मरण वार्ता हुई थी जिसके अंदर सांसद अतुल गर्ग और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। तो ऑपरेशन सिंदूर, स्वदेशी और जो बाकी राजनीतिक हालात हैं वो क्या कह रहे हैं, व्यापारी इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है, क्या समझाना चाहती है। मैं शुरुआत करूंगा स्वदेशी आंदोलन से। अशोक कुमार गोयल जी, आप व्यापारी सुरक्षा फोरम से जुड़े हुए हैं, आप वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। स्वदेशी क्या है? ये आज़ादी के समय 1905 के आंदोलन की भी याद दिलाता है। देखिए, स्वदेशी का सीधा सीधा अर्थ है कि हम अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए, इस राष्ट्र को शिखर पर ले जाने के लिए, इसका आर्थिक जो स्वरूप है उसको बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। स्वदेशी को हम अगर अपनाएंगे तो निश्चित रूप से भारत के अंदर जो विकास की गति है वो कई गुनी होगी। सीधा सीधा फंडा और कुछ नहीं है इसमें। स्वदेशी अपनाएंगे, भारत को विकसित भारत बनाएंगे। जी, आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? कुछ अलग सोच रहे हैं? क्योंकि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एक तरीके से, यह स्वदेशी तभी अपनाएंगे, मेक इन इंडिया की जिक्र हो रहा है, तो कैसे आप युवाओं को प्रेरित कर पाएंगे जो इतनी विदेशी आइटम्स को लेकर जो है प्रभावित दिखाई देते हैं? जिस प्रकार जवान बॉर्डर पे लड़ता है उसी प्रकार आर्थिक प्रगति के लिए हमारे व्यापारी बंधु अपने देश की आर्थिक प्रगति के लिए और अपने देश के उसको उद्योग को बढ़ाने के लिए लड़ते हैं। ये भी हमारी एक लड़ाई है। हम अगर स्वदेशी को अपनाएंगे तो हम अपने देश के हित के लिए, अपने समाज के हित के लिए अच्छे कार्य करेंगे, तो अपने आप ही हम अपने सरकार को सुदृढ़ करेंगे, उनको मैक्सिमम राजस्व देके उनकी आर्थिक पूर्ति विकास के लिए ये जरूरी है कि हम अपने प्रोडक्ट को अपनाएं और अपनी ही चीजों को प्रमोट करें, अपने व्यापारियों को प्रमोट करें। तो इस जैसे पूरा ये मूवमेंट है, इसको लेकर ये अखिल भारतीय एक आंदोलन होगा, एक तरीके से स्वदेशी आंदोलन। देखिए, ये जो इस समय का वो है कारण है, मुख्य कारण है, वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर हमने किया। ऑपरेशन सिंदूर करने के पीछे एकमात्र कारण ये था कि 26 हमारे ऐसे सैलानियों को कश्मीर के अंदर, जिनका धर्म पूछ कर उनकी हत्या की गई, उसके प्रति जनता में प्रतिशोध की भावना भड़क रही थी। हमारी सेना ने बहादुरी के साथ पाकिस्तान में घर में घुसकर बदला लिया, उनके आतंकी ठिकाने नष्ट किए, उनके एयरबेस नष्ट किए, 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। इस कारण से कुछ देश ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के साथ आए, तो हमारे यहाँ के व्यापारियों ने, जैसे गाजियाबाद के फल व्यापारियों ने तुरंत कह दिया कि हम तुर्की से बहिष्कार करते हैं, वहाँ से सेब नहीं मंगाएंगे। तो ऐसे ही पूरे देश में एक बात चली है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए केवल और केवल स्वदेशी का उपयोग करेंगे। जी, अशोक गोयल जी, आप इतने बड़े वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, मैं तो एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ। स्वदेशी को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं, ये आलोचना हो रही है, कोई कटु आलोचना कर रहा है, मैं बिना नाम ये पूछ रहा हूँ, ये आलोचना को कैसे देख रहे हैं? देखिए, आलोचना करने वाले भारत के हितैषी नहीं है। स्वदेशी के उपयोग से भारत को एक मायने में ये वरदान है कि भारत स्वदेशी के उपयोग से देश की जो अर्थव्यवस्था हमारी आज भारत की दुनिया में चौथे पर आ चुकी है, बहुत जल्द तीसरे स्थान पर होगी और पहले की ओर हम बढ़ेंगे। आज विश्व के अनेकों देश चिंतित हैं कि भारत इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है। हमारे ब्रह्मोस ने और हमारे आकाश ने उनको सबक सिखाने का काम किया है। आज ब्रह्मोस का डंका है। हमारे साथ में स्वदेशी व्यापार करने वाले, स्वदेशी चौक वाले भाई साहब बैठे हैं, आदरणीय आर.के. आर्य जी, आदरणीय अशोक अरोड़ा जी, उद्यमी हैं, स्वदेशी बनाते हैं, स्वदेशी बेचते हैं। बताएंगे आप? जी, आर.के. आर्य जी, मैं आपसे थोड़ा समझना चाहता हूँ, कैसे करते हैं इस पूरे काम को, आप कैसे लोगों को जागरूक करते हैं स्वदेशी को लेकर? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो है मोदी जी के आने से पहले का कार्यकाल, जिसमें स्वदेशी को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया, इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया, और यदा कदा कभी
छोटे मोटे आइटम के सोचा गया, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ऐसा सिस्टमेटिक एक ढांचा तैयार किया गया, हथियारों से लेकर कॉस्मेटिक आइटम तक, खान पान सब कुछ उनका भारतीयकरण किया जाए, ये सोच एक डेवलप की गई और इसको एक साधारण सोच नहीं, एक आंदोलन का रूप दिया गया। और इस जो ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ, इससे इसमें और ज़्यादा गति आई है, लोगों के अंदर एक देशभक्ति की भावना बढ़ी है कि स्वदेशी ही अपनाएंगे, देश को मजबूत बनाएंगे, ये एक भावना लोगों के अंदर आई है। और ये भी साथ साथ बताऊं आपको कि यहाँ गाजियाबाद में हमने 15 साल पहले इस स्वदेशी भावना के स्वदेशी का ही प्रचार प्रसार हो, स्वदेशी चौक के नाम से डेवलप किया प्रताप विहार को, क्योंकि उस क्षेत्र को पिछड़ा कहा जाता था। हमने कहा इसकी शुरुआत अब पिछड़े क्षेत्र से ही करेंगे, अब पूरे गाजियाबाद ही नहीं प्रदेश को संदेश देंगे कि हाँ, स्वदेशी अपनाने से देश की मजबूती होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जी अरोड़ा जी, ये मेक इन इंडिया का जो एक नारा है जो चला था, और अब हम स्वदेशी की बात करें, एक ही बात है, मेक इन इंडिया नहीं स्वदेशी जी। तो आप कैसे इसमें सहभागिता कर रहे हैं, कैसे देश को आगे बढ़ा रहे हैं? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आज हम फैक्ट्री में जो माल बना रहे हैं उसको इंडिया में तो दे ही रहे हैं, इंडिया से बाहर काफ़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और यही हमारा विज़न है कि बाहर का पैसा हमारे यहाँ आए, हमारा पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। और उसके अलावा प्रधानमंत्री जी का भी यही शुरू से उद्देश्य रहा है कि हिंदुस्तान में जो आइटम बने हम उसको इस्तेमाल करें, बाहर की आइटम को हमें इस्तेमाल नहीं करना है। और मेरा भी आपसे गाजियाबाद वालों से अपील है, जो भी कुछ लें वो आप अपना स्वदेशी लें, अपने यहाँ का बना लें। अब जो हम लोग शुगर मिल पार्ट्स बनाते हैं या सिग्नेचर ब्रिज का भी मैंने काम किया है, उसमें आज जो इधर वजीराबाद पुल पे सिग्नेचर ब्रिज बना हुआ है तो उसमें हम लोगों ने काम किया है। तो पहले ये माल सारा चाइना से आ रहा था, उसके बाद में हमने पैसे भी कम दिए और उनसे बढ़िया चीज़ बना के दी इधर मैंने। रिंकू जी, आप सिहानी गांव से हैं और मैं थोड़ा आपसे समझना चाहता हूं, आप ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कैसे प्रेरित कर पा रहे हैं स्वदेशी को, युवाओं को खास तौर? मैं आपको हकीकत बताऊं तो कुछ समय पीछे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि स्वदेशी हमारे लिए कुछ नया नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत समझदार थे। हमारे यहाँ क्या था कि कुम्हार बर्तन बना रहा है, कोई चादर बना रहा है, तो हम आपस में व्यापार वो करते थे, तो वो पैसा जो है हम ही लोगों के काम आता था। तो कुछ सरकारों ने क्या किया कि जो हम मूर्तियां अपने हाथ से बनाते थे और वो शुद्ध भी होती थी, हमारे पूजा पाठ में शुद्ध चीज का बड़ा मान्यता है। अब हमारे को क्या किया गया कि हमारी पतंगे, बताइए हम यहाँ नहीं बना सकते। भगवान की मूर्तियां जो हम लोग बनाते थे और रोजगार मिलता था, वो हम बाहर से मंगा रहे हैं और हमें पता भी नहीं कि वो सही है गलत है, किस चीज की बनी हुई है। तो ये एक चालाकी करी गई जिससे कि हम लोगों के रोजगार छीने गए। उस चीज को दोबारा मोदी जी के द्वारा लाया गया है और हकीकत देखेंगे कि अगर हमारा पैसा बाहर जा रहा है तो तरक्की हमारी नहीं होगी, तरक्की जो है हमेशा दूसरे देशों की होगी। जी, तो मैं जितना समझ पा रहा हूं, जो आप लोग कहना चाह रहे हैं कि भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए विदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित किया गया, जिससे कि पैसा हमारा बाहर जाए और चीजें हो। जैसा अभी आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, मैं अशोक गोयल से समझूंगा कि पतंग का, बरेली की पतंग माँ जहाँ बहुत फेमस था, मुरादाबाद और रामपुर बरेली में खूब चला करता था ये सब चीजें। उत्तर प्रदेश में तो सबसे पहले तो योगी जी ने सुरक्षा का माहौल दिया और सुरक्षा का माहौल मिलने से उद्योग और व्यापार को हमेशा शांति चाहिए, वो मिली। और अब जो ये ODOP की योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आई और देश के द्वारा आई, निश्चित रूप से प्रत्येक जनपद में जो वहाँ का घरेलू उत्पाद है, जैसे हमारे गाजियाबाद की मशीनरी है, पिलखुआ में चले जाओ तो वहाँ हैंडलूम प्रिंटिंग चादर है, हापुड़ चले जाओ तो अन्य आइटम है, सब जगह की स्थानीय वस्तुओं को किस तरीके से बाजार मिले, कैसे उनकी आर्थिक कोई भी गतिविधि है उसको सहायता मिले, किस तरीके से तकनीक चाहिए तकनीक मिले, ये प्रयास सरकार का है। और हमारी जो केंद्र सरकार है, इसने तो ये जो आर्थिक सुधारों का जो संकल्प लिया, डिजिटल लेन देन बढ़ाया, डिजिटल लेन देन के साथ साथ स्वदेशी का उत्पादन बढ़ाया और निर्यात बढ़ाया। आज हम निर्यात करते हैं, गुणवत्ता युक्त वस्तुएं हम सारी दुनिया को बेचते हैं, जो मेड इन इंडिया के नाम से सारी दुनिया में शान के साथ बिकती हैं। तो मोदी जी का जो संकल्प है कि इसको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, वो सिर्फ इसलिए कि भारत का कैसे विकास हो। आज भारत की अर्थव्यवस्था, फिर वही बात आ गई, अर्थव्यवस्था निरंतर बढ़ रही है, हमें जाना कहाँ है?
2047 का मिशन है। हमारा भारत ऐसा भारत था जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय से सारी दुनिया को शिक्षा दी जाती थी। पुनः एक हमारा सनातन संस्कृति युक्त भारत हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए प्रण किया है। तो हम संकल्प व्यापारी क्यों ना करें। हम देश के हितैषी हैं। हम देश की अर्थव्यवस्था, वितरण व्यवस्था, परोपकार व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था सबको संभालते हैं। हम मजबूती के साथ जन जागरण करेंगे, लोगों को बताएंगे और ये माहौल पूरे देश में चलेगा तो निश्चित रूप से मैसेज जाएगा और हम सशक्त, स्वाभिमानी, समृद्ध, सर्वोपरि भारत बनाने में सफल होंगे। जी मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। देखिए, एक सवाल लूँगा आखिरी में आपसे। स्वदेशी को लेकर आप तो खैर उत्पादक हैं, आप बनाएंगे या ट्रेडिंग करेंगे। जो उपभोक्ता है हमारे जैसे लोग, उनको कैसे प्रेरित करने के लिए एक अपील मैं चाहता हूँ। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अब आ रही है या है, वो पहले उसके इतने ज़्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन अब सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, इजीली मिल रही हैं। तो हमारी प्रोडक्ट अब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के मुकाबले ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा सुंदर है। तो नेचुरली हमारा व्यापारी या हमारे जो उपभोक्ता है वो अपने आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। फॉरेन की चीज़ों के साथ एक प्रॉब्लम है, उनकी अगर कोई रिपेयर मेंटेनेंस हो, उनका स्पेयर ही नहीं मिलता। हमारी जो चीज़ें हैं, अगर कोई दिक्कत भी आती है, हम कोई चीज़ बना रहे हैं, मैं चेयर बनाता हूँ तो चेयर का कोई पार्ट है, अगर हम ले भी आते हैं, बाद में कोई चीज़ ख़राब होती है, वो मिलती नहीं है, उपभोक्ता परेशान होता है। हमसे जो लेता है तो वो सेटिस्फाई रहता है। ये हमारी अपनी चीज़ों की सर्विसिंग भी अच्छी हो जाती है और कारीगर भी, मैकेनिक भी मिल जाते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। अरोड़ा जी, आपकी तरफ से एक अपील स्वदेशी। मैं तो ये कह रहा हूँ, सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो हमारे यहाँ की चीज़ आज भी और कल भी, चाइना से तो खैर बहुत मजबूत हमारी आइटम होती हैं, वहाँ तो ये है कि यूज एंड थ्रो, फेंको, सस्ती चीज़ को इस्तेमाल करो और फेंको, रिपेयर करवाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब हमारे यहाँ आज भी उसी मसले पे है। यदि हमारे यहाँ की पब्लिक ये चाहती है कि हमारी आइटमें सस्ती बने, तो उस हिसाब से हमें भी टिट टू टैट करना चाहिए। ठीक है, तभी हम कम्पिटिट कर पाएंगे चाइना को। चाइना से आज भी ये तो बहुत सस्ता है जी, उसको ले लेते हैं, बाद में चाहे वो चले कितने दिन ये भी पता नहीं है। ठीक है। आर के आर्या जी, आपसे सीधा एक सवाल है मेरा। ये महंगे और सस्ते में जो लोग फंसे हुए हैं, इस चुनौती के सामने आप स्वदेशी को लेकर कैसे अपील करना चाहते हैं। स्वदेशी जो बना हुआ होगा उसके कई लाभ हैं। एक तो विश्वसनीयता रहती है स्वदेशी की, लंबा सबसे बड़ी, और वो ड्यूरेबिलिटी रहती है, स्थायित्व रहता है। और एक वो हानिकारक किसी दृष्टि से नहीं होगा जो स्वदेशी होगा जी। जो ये बाहरी उत्पाद आते हैं हम देखते हैं उसमें, उसकी न विश्वसनीयता है और न उसके ऊपर लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी है उसकी। ठीक है, रिंकू जी, आपकी अपील हमारे देशवासियों को स्वदेशी को लेकर। मैं सबसे एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर भारत को दोबारा सोने की चिड़िया बनाना है तो हमें जो है इस मिशन को अपने मन में और दिमाग में घुसाना होगा कि हम जो भी करेंगे स्वदेशी के साथ करेंगे। क्योंकि हकीकत क्या है, कहावत बहुत पुरानी है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो हमारे पूर्वजों ने जो भी चीज़ बनाई है वो कहीं गलत नहीं है। हम खुश तो होते हैं सस्ती है, लेकिन अगर हम कुल मिला के वो देखें तो वो हमें महंगी ही पड़ती है। इसलिए मैं यही अपील करूँगा, स्वदेशी ही संकल्प। आपका विषय ये है, स्वदेशी ही हमारा संकल्प। एक ये जो शब्द हैं 2-3, ये प्रत्येक भारतीय तक पहुंचने चाहिए कि हम संकल्प लें और हम जिस संकल्प के साथ में स्वदेशी को अपनाएं। मैं आपको एक वस्तु दिखा रहा हूँ, यहाँ आइए भैया, लाइए जरा, दिखाइए क्या दिखाना चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को। ये भारत निर्मित है। अच्छा, ये चादर है? हाँ, चादर है। ये तो सिंगल बेड की है, इसकी डबल बेड की 200 रुपए की 2 तकियों के साथ आती है। ये मात्र 90 रुपए की है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, 90 रुपए की। भट्टी का रंग पक्का है। चाइना की तकनीक जो है फेल है। चाइना से ज्यादा बढ़िया पिलखुआ में और पानीपत में बन रही है। भारत का उद्यमी जो चाहे सो हो सकता है। भारत का उद्यमी किसी से पीछे नहीं है। धागा आता है, चादर बन के निकलती है। डबल बेड की चादर 200 रुपए में 2 बड़े बड़े तकियों के साथ सप्लाई होती है। हैंडलूम तो आज भी हमारा सस्ता है। ये देखिए, अशोक गोयल जी ने चादर दिखाई है, ये भारत की बनी हुई है, पिलखुआ की बनी हुई है, सिर्फ 90 रुपए की। यदि आप स्वदेशी को अपनाते हैं तो भारत को आर्थिक रूप से सशक्त करते हैं। आपका पैसा आपके अपने घर में रहेगा और आपके ही परिवार के लोगों को काम आएगा। पूरा देश आपका परिवार ही है, सब आपस में मिलजुल कर सकते हैं। तो
पैसे की लीकेज को रोकिए जो विदेशी वस्तु को खरीदने के नाम पर या क्या वजह से बाहर जाता है। तो स्वदेशी अपनाइए और इसका संकल्प लीजिए। ये भारत के व्यापारी कह रहे हैं। हम शपथ लेते हैं कि हम चाइना की दिवाली पर लड़ी नहीं खरीदेंगे, हम चाइना के घटिया एसी नहीं लगवाएंगे, हम कालीन जो है अपना जो बनता है वो यूपी में भदोही से उसको बनवा कर जो अपने घरों को सजाएंगे। हम मिट्टी का खुर्जा से बने हुए पॉट मंगवाएंगे। बिल्कुल। हम विदेशों में शादी करने किसी भी तरीके से नहीं जाएंगे। बहुत बड़ी और हम जो है हनीमून मनाने जो बच्चों को भेज देते हैं विदेशों में, हमारे भारत में स्वर्ग है। भारत में कश्मीर है, केरल है, भारत के अंदर रामेश्वरम जी है, भारत के अंदर गंगा सागर है, भारत के अंदर सब कुछ है, हरिद्वार है, मथुरा वृंदावन है। भारत में क्या कमी है? हम भारत के लोग भारतीयता को ही सम्मान देंगे और भारत के हित में जो होगा उस कर्तव्य को पूरे जीवन पूरा करेंगे। जी एक बिंदु और ऐड करना चाहता हूं जी कि अगर हम स्वदेशी को बढ़ाते हैं जी तो सबसे बड़ी जो हमारी समस्या देश की रोजगार की, उसमें बहुत बड़ी कमी आएगी। लोगों को रोजगार मिलेगा जब स्वदेशी चीजें बनाएंगे। बिल्कुल। रोजगार में की जो समस्या है उसमें भी कमी आएगी। फिलहाल जितना हम समझ पाए वो ये है कि आप अपनी संस्कृति पर, अपनी आर्थिक स्थिति पर, सामाजिक स्थिति पर और अपने व्यापार पर भरोसा कीजिए और गर्व कीजिए, चाहे वो पर्यटन से जुड़ा हुआ हो, फिर वो चाहे वो किसी भी विभाग से, क्षेत्र से जुड़ा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।